चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लेट्स सी क्या कहता है। व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेस दैट मेक अ ट्रायल बैलेंस इनकरेक्ट। तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन थे जो कि ट्रायल बैलेंस को आउट ऑफ बैलेंस करते हैं। जैसे कि पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड, है ना। डेबिट में करना था क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट में करना था डेबिट कर दिया। ठीक है। पोस्टिंग द रॉन्ग अमाउंट, समझ में आ रही बात। पोस्टिंग एक ही तरफ होती है ना, मतलब एक तरफ कहने का मतलब है कि फॉर एग्जांपल परचेज बुक में एक नाम लिखा हुआ है रमेश, तो रमेश को आप अलग पोस्ट करते हैं और परचेज बुक का टोटल अलग पोस्ट करते हैं। तो वहां से रमेश के अकाउंट में पोस्ट करते वक्त आपने गलत कर दिया, परचेज बुक का टोटल गलत कर दिया तो टोटलिंग एरर हो गया, जिसको हम कास्टिंग एरर कहते हैं। तो कास्टिंग एरर आपको ट्रायल बैलेंस को आउट ऑफ बैलेंस कर देता है। पोस्टिंग एरर गलत कर देता है। पोस्टिंग में आप अगर क्या कर देते हैं, रॉन्ग अमाउंट इज पोस्टेड, अमाउंट इज करेक्ट अमाउंट इज पोस्टेड बट इन द रॉन्ग, ऑन द रॉन्ग साइड, तो फिर क्या हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस आउट ऑफ बैलेंस हो जाएगा। ठीक है ना। अगर मान लो कि पार्शियल ओमिशन है तो उसमें भी क्या हो जाएगा, आपका ट्रायल बैलेंस आउट ऑफ बैलेंस हो जाएगा। जैसे परचेज बुक का जो टोटल है वो पोस्ट करना भूल गए, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इन सब का पोस्टिंग करना भूल गए, तो इसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल ओमिशन। कैश बुक में लिखा हुआ है आपने उसको पोस्ट करना भूल गए, है ना, रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में, तो वो भी क्या हो गया आपका, पार्शियल ओमिशन है। ध्यान रहेगा। ठीक है। तो ये बहुत सारे ट्रांजेक्शन थे। अब अगला क्वेश्चन है, पास द रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्रीज। तो लेट्स सी। A credit sale of goods of rupees 2500 to Krishna has been wrongly passed through the purchase book। एक सेकेंड, पेन का कलर चेंज कर लें। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको डेफिनेटली बनेगा ये। कृष्णा टू सेल्स, ठीक है, 2500, 2500 कहाँ लिख दिया हमने, परचेज में लिख दिया। तो परचेज टू कृष्णा कितना, 2500, 2500। दिस इज द करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। चलिए रिवर्स करते हैं, तो क्या हो जाएगा, कृष्णा टू परचेजेस 2500, 2500। ठीक है, ये रिवर्स हो गया, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो कृष्णा टू सेल टू परचेज कितना, कृष्णा है आपका 5000, ये 2500, 20। ठीक है, ये कई बार कर चुके हैं इस तरह के ट्रांजेक्शन में, हालांकि कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। 5000 पेड फॉर फ्रेट ऑन मशीनरी पास परचेस्ड वॉज डेबिटेड टू फ्रेट अकाउंट। अब फ्रेट दिया है मशीनरी पे, मशीनरी जो हमने खरीदी तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना चाहिए, मगर गलती से फ्रेट अकाउंट डेबिट कर दिया, तो फ्रेट अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए और मशीनरी को डेबिट कर दीजिए। आई एम रिपीटिंग, मशीनरी पे फ्रेट दिया, जो मशीनरी खरीदी है, तो किसको डेबिट करना चाहिए, मशीनरी को। किसी भी मशीनरी को खरीदने से लेकर वर्किंग कंडीशन में लाने तक जो भी पैसे उस पर खर्च किए जाएंगे वो मशीनरी अकाउंट में ही लिखे जाएंगे, राइट। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट करना था, हमने किसको डेबिट कर दिया, फ्रेट को। फ्रेट को क्रेडिट करो, मशीनरी को डेबिट करो, एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू फ्रेट। ठीक है। रिटर्न इनवर्ड्स हैज बीन रॉन्गली ओवरकास्टेड बाय 100। रिटर्न इनवर्ड मतलब होता है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का टोटल किधर जाता है, सेल्स रिटर्न अकाउंट में जाता है। किधर, डेबिट की क्रेडिट, तो जाता है आपका डेबिट में। डेबिट में ज्यादा चला गया तो अभी क्या करें, टू सेल्स रिटर्न क्रेडिट कर देना, गलती को सुधारना है तो डेबिट में क्या आ जाएगा, सस्पेंस। समझ में आई बात, एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। सेल्स रिटर्न का जो टोटल है वो किधर जाता है, सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट में। तो डेबिट क्या हो गया है, ज्यादा हो गया, तो उसको कैसे सुधारेंगे, क्रेडिट करके। तो सस्पेंस टू सेल्स रिटर्न। चलो इसको रब कर देता हूं पहले। An amount of 500 due from Ramesh had been written off as bad debt in previous year was recovered and had been posted to the personal account of Ramesh। फिर से देख लेते हैं। An amount of 500 due from Ramesh had been written off as bad debt in the previous year। रिकवर हो गया तो एंट्री क्या होती है, पहले भी किया अपन ने क्वेश्चन, कैश टू बैड डेट रिकवर्ड। कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना चाहिए था, बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट करना चाहिए था, मगर लिखा है कि उसके पर्सनल अकाउंट में हमने पोस्ट कर दिया।
तो हमने क्या किया है, रमेश के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब गलती की है तो रमेश को डेबिट करो, बैड डेट रिकवर्ड को क्रेडिट करो। ठीक है, नहीं समझ में आता तो भले आप राइट रॉन्ग रिवर्स भी करके देख लो। ये गलती ये हुई है, ये कौन सा एरर है मालूम है? एरर ऑफ प्रिंसिपल, ज्ञान की कमी। देखो 500, ये 500, ये 500, 500, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड लिखना था, मगर हमने कहाँ पोस्ट कर दिया? रमेश के अकाउंट में। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप कुछ लोग बोल सकते हैं कि यार ये सर कहाँ लिखा है कि ये वाला जो बैड डेट रिकवर्ड वाला ही रमेश के अकाउंट में पोस्ट किया। बेटा सिंपल सी बात है, कैश बुक बनाओगे, है ना, कैश बुक बनाया, कैश आया आपके पास, तो वहीं से फिर आप क्या करते हो? पोस्टिंग करते हो, है ना। तो कैश में तो पोस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है, बचा क्या है? बैड डेट रिकवर्ड, उसकी जगह हमने क्या कर दिया? रमेश कर दिया। अब इसको चलो रिवर्स कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? रमेश टू कैश, ठीक है, 500, 500, ये कैश, कैश, रमेश टू बैड डेट रिकवर्ड। Sum of rupees 460 owed by Hari had not been included in the list of debtors. ओके, 460 हरी से हमें लेना है और वो नहीं लिखा हुआ है, तो लिख दो ना। लेना है उसका अकाउंट क्या करना चाहिए? डेबिट करना चाहिए, तो हरी अकाउंट डेबिट 460, बस। टू में क्या आ जाएगा? सस्पेंस 460, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है। समझ में आया? नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ डेटर्स, नहीं लिखा है मतलब कुछ नहीं लिखा है, तो लिख दो हरी अकाउंट डेबिट कर दिया, क्रेडिट में क्या आएगा? सस्पेंस। ठीक है, बस सिंपल सा क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, बाय बाय।